12 जून दिन के 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 हादसे का शिकार हो गई। अहमदाबाद से 242 यात्रियों को लेकर लंदन की ओर उड़ान भरने वाली ये फ्लाइट एक भयानक दुर्घटना में तब्दील हो गई। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस क्रैश के पीछे की संभावित वजहें क्या थीं, कैसे टेक्नोलॉजी और मौसम की मामूली चूक भी बड़ा हादसा बन सकती है। फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन गेटवे के लिए 1:36 PM पर टेक ऑफ करती है। प्लेन रनवे पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ता है और टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ के सिर्फ 2 मिनट बाद ही जब प्लेन 191 मीटर की ऊंचाई पर था, तभी पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉल करते हैं, मेडे मेडे, प्लेन इज नॉट लिफ्टिंग प्रॉपर्ली। कुछ ही सेकंड्स में संपर्क टूट जाता है और प्लेन नीचे आने लगता है। अंत में वो एक हॉस्टल बिल्डिंग से टकराता है और जबरदस्त ब्लास्ट होता है। इस हादसे में 241 यात्रियों की मौत हो जाती है और कुछ सिविलियंस भी इस ब्लास्ट में मारे जाते हैं। AI-171 एक बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर था, जिसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी थी लगभग 12,26,000 लीटर। सिर्फ 2 मिनट हवा में रहने के बाद इसका पूरा फ्यूल लगभग मौजूद था। जैसे ही यह जमीन से टकराया, यह फ्यूल ब्लास्ट का कारण बनता है। बेसिकली एयरक्राफ्ट का फ्यूल इसके विंग में ही भरा रहता है और विंग पर ही इंजन लगे रहते हैं। तो जब एयरक्राफ्ट ने उड़ना शुरू किया तो सिर्फ 2 ही मिनट इसने फ्यूल की खपत की और जैसे ही यह ग्राउंड पर आकर स्ट्राइक करता है तो इसमें बचा हुआ फ्यूल जबरदस्त आग पकड़ लेता है, जो एक बड़े धमाके का रीजन बनता है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर क्यों प्लेन लिफ्ट नहीं कर पाया? एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के लिए सिर्फ इंजन की पावर पर निर्भर नहीं होता, फ्लैप्स और स्लैट्स भी जरूरी होते हैं। जब इनका एंगल बढ़ाया जाता है तब विंग के ऊपर लो प्रेशर बनता है और प्लेन ऊपर उठता है। अगर इन फ्लैप्स और स्लैट्स में कोई टेक्निकल फेलियर आया हो तो प्लेन को पर्याप्त लिफ्ट नहीं मिलती और वो नीचे गिरने लगता है। यहां पर दूसरा बड़ा रीजन हो सकता है गर्मी। यदि आपको पता हो तो राजस्थान और गुजरात के एरिया में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है अभी के टाइम, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा की डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एयर पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं। ये लंबी दूरी का विमान था, तो जनरल सी बात है इसमें बहुत सारा लोड भी होगा, और यदि लोड ज्यादा हुआ ऐसी गर्मी में तो प्लेन टेक ऑफ तो कर जाएगा, लेकिन हवा की डेंसिटी की वजह से लिफ्ट प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा। लेकिन दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं। एक बार प्लेन के टेक ऑफ करने के बाद में यदि इंजन में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पायलट कुछ भी नहीं कर सकता। एक और संभावना, बर्ड स्ट्राइक। अगर कोई पक्षी इंजन के फ्रंट में फंस जाए तो कंप्रेसर स्टॉल हो सकता है। हवा की सप्लाई रुकने पर फ्यूल जल नहीं पाता और इंजन से बिना जला फ्यूल बाहर आता है, जो बाहर की ऑक्सीजन से मिलते ही ब्लास्ट करता है। ये बहुत ही कॉमन लेकिन खतरनाक इमरजेंसी होती है। इस हादसे की असली वजह सिर्फ एक ही चीज से सामने आएगी, ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स में पूरी फ्लाइट की रिकॉर्डिंग होती है, पायलट की बातें, फ्लाइट के हर सेंसर का डेटा और हर सेकंड की रीडिंग। अभी तक इसकी रिपोर्ट नहीं आई है। जैसे ही ब्लैक बॉक्स मिलेगा तब उसकी पूरी जानकारी हम जान पाएंगे। AI-171 का यह हादसा सिर्फ एक क्रैश नहीं था, यह 241 परिवारों की दुनिया उजाड़ देने वाला हादसा था। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें शक्ति और शांति प्रदान करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग समझ सकें कि टेक्नोलॉजी के छोटे छोटे फेलियर्स कितने बड़े नुकसान का कारण बन सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कैसे एक छोटी सी चूक, एक तकनीकी गलती या मौसम का एक मोड़ पूरे देश को सदमे में डाल सकता है। हमारी टीम इस केस पर नजर बनाए हुए है। जैसे ही ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट आती है हम आपको अपडेट जरूर देंगे। अगर आप भी ऐसी रिसर्च बेस्ड, डिटेल्ड और रियल रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे सेफ। जय हिंद।